तिमिर। और बहुत ही उद्देश्य बहुत अच्छा लगा, पहले भी सुने थे लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम सुने, लेकिन मैं लाइक कौन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हिंदी में और वीडियो का नाम टॉपिक बहुत अच्छा है, शादी के साथ वचन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हेलो गाइस, मैं हूँ समा खान, आप सबका स्वागत है समा से देख के लगू। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है, बिकॉज ये ब्लॉग होने वाला है शादी के साथ सच एंड वचन, जिन्हें मैंने 7 साल पहले सुना था, इन 7 वचनों को। और अब इन 7 सालों में मैंने जिया है इन 7 वचन। तो एक मुस्लिम लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है, पर मैंने ये पॉसिबल करके दिखाया है। दोनों शादियों को मिस कर दिया है, रिलीजन को मिस कर दिया है। दोनों शादियां किस तरह से जी रहे हैं, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो सात फेरे हो। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि सात फेरे, जब 7 वचन दिए जाते हैं, एक खेरा होता है, फिर एक वचन, एक खेरा होता है, फिर एक वचन। तो कन्या है जो अपने वर से मांग रही है, वो क्या वचन है, और वही वचन मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट हुए हैं और सुनील उन वचनों को बहुत अच्छे से निखार रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज शादी के साथ वचनों से, रील और सीमा। तो पहला वचन जो मैंने सुनील से मांगा शादी के दौरान, एक्सपीरियंस किया मैंने पहली बार, पंडित जी ने सुनाया था हमें, कि कन्या कहती है कि कभी भी आप किसी तीर्थ यात्रा पे या कहीं बाहर जाए तो मेरे बिना कभी ना जाए, मुझे लेके जाए। किसी भी हवन में, पूजा में, यज्ञ में, कहीं भी बैठे तो मेरे बिना कभी ना बैठे। मतलब कोई सी पूजा की चीजें जो है मेरे बिना आपकी कंप्लीट नहीं होंगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी हिंदू समाज में कोई पूजा या यज्ञ होता है तो पति पत्नी को साथ बैठाया जाता है। आरती होती है तो पति पत्नी साथ आरती करते हैं। तो पहला वचन ये होता है कि कुछ भी हो जाए मेरे बिना आप कोई भी चीज मेरे बिना नहीं करेंगे, मेरे साथ का चीज आगे बढ़ेंगे, भले वो घर की पूजा हो या बाहर। तो पहले ही वचन कितना खूबसूरत है। कुछ तो दूसरा वचन, कन्या अपने वर से कहती है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, शादी के बाद उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी उसी तरह सम्मान करेंगे और आदर करेंगे। क्योंकि शादी हम कह सकते हैं कि दो लोगों का मिलन तो है ही, पर उसके साथ साथ दो परिवारों का मिलन। तो जिस तरह से अगर मैं आपकी परिवार को आदर सम्मान देती ही, इसी प्रकार अगर आप भी हमारे परिवार को आदर सम्मान देंगे, तो दो परिवार उस तरह से जोड़ते हैं जिस तरह से दो लोग जोड़ रहे हैं। क्योंकि आगे जिंदगी बहुत लंबी होती है और सिर्फ दो लोगों को नहीं काटनी होती है, दो परिवारों को एक साथ मिलकर काटनी होती है। तो ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा लड़का चाहती थी जो मुझसे ज्यादा मेरे परिवार को प्यार करे। और सुनील वैसे ही है और मुझे वैसे ही मिले हैं कि इनफैक्ट मुझे लगता है कभी कभी कि मैं उतना नहीं कर पाती हूँ अपनी फैमिली के लिए जितना सुनील करते हैं मेरे मम्मी पापा के लिए। तो ये जो चीज है ना, वो बहुत अच्छे से सुनील ने है, कैरी फॉरवर्ड ही है मेरे हिसाब से। तीर्थ यात्रा तो तीसरा वचन पहले जिसमें कन्या ये मांगती है कि आप किसी भी स्थिति में मेरे साथ रहेगी, अभी जवानी की स्थिति, मिडिल एज जब आएगी तब, और वृद्धावस्था जिसे कहते हैं बुढ़ापा। अगर आप तीनों स्टेज में मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, तभी मैं आपकी जीवन संगी बनने के लिए तैयार हूँ और तभी मैं हाँ करूँ। तो ये एक तरह से हो गया कि पहले आप हाँ करो कि मेरे ये की शर्तें हैं उसको मान रहे हो, उसके बाद ही मैं हाँ करती कि हाँ मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ। तो ये भी मेरा बहुत पॉजिटिव है, किसी चीज चल ही रही है। और अभी मिडिल एज भी आएगी और अच्छे लगता है कि स्टी और मैं साथ भी निकालेंगे। और ऊबर वाले ने कहा अगर हम तीनों में से कोई हम नहीं गया तो हम बुढ़ापा भी एक साथ ही गुजारेंगे। तो ये पर्सनल क्रेडिट भी मेरा है। तीसरा जो वजन है, ये जिंदगी भर साथ माते एक बीवी अपने पति से, और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से जीवन का साथ। जब तक आप मान नहीं करोगे कि जीवन भर मेरे साथ रहोगे, तब तक से कद्दू को संवेक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज लोग डिवोर्स को जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं किसी को। तो ये बहुत अच्छा है, इमेज अच्छा है, डिवोर्स नहीं होता फिर से। डिवोर्स हिंदू धर्म में है ही नहीं। तो चौथा वचन, चौथे वचन में कन्या की आती है कि देखिए, शादी होगी तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आई, हमारा एक परिवार होगा, आगे बढ़ेगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके कत्तों पे है थी। आप तो हंस के मुस्कुरा के इन चीजों को, जिम्मेदारी को उठाना होगा। अगर आप इन चीजों के लिए तैयार हैं तो मैं हाथ मतलब
वाइफ पहले ही बता दे रही है कि देखिए शादी होने के बाद आपके ऊपर मेरी ज़िम्मेदारी तो होगी होगी, कल को परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, इसकी ज़िम्मेदारी होगी, पढ़ाई-लिखाई, मेरे खर्चे। तो वो सारी चीज़ें बता रही है कि ये आपके ही कंधों पे होगा और इसका जो दारो-मदार है आपको खाना पड़ेगा और हँसती। ये नहीं आप इरिटेट हो रहे हो, चिल्ला रहे हो, पुकार रहे हो कि देखिए ये तो आपको पता ही है कि ये फैमिली जो होती है मैन रन करता है। आजकल तो लड़कियाँ रन कर रही हैं, साथ-साथ दोनों मिलके रन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, मैं और सुनील भी करते हैं। बट वचन के तौर पे उस टाइम में जब ये लिखा गया होगा वचन, कब शायद फेमिनिज़्म जो आजकल है वो नहीं होगा, उस टाइम पे लड़के ही रन करते थे। तो ये ज़िम्मेदारी मैं आपको देती हूँ कि हमारे परिवार तो आपको ही सँभालना है। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार थी? बहुत एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर आप हाँ कहते हो, तो मैं आपकी रानी बनती हूँ, तो हम इस रिश्ते को आगे कराते हैं। तो ये बहुत अच्छा वचन में ये सब। तो 5वां वचन। 5वें वचन में कन्या वर से ये कहती है कि आप कभी भी कोई भी अपनी ज़िंदगी का निजी फैसला हो, पारिवारिक फैसला हो, मुझसे पूछे बिना ना लें। वो काम से रिलेटेड भी हो सकता है, वो खुद से रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब ज़िंदगी के कोई भी अहम फैसला हो या छोटा फैसला हो, वो मुझसे सलाह किए बिना और ये बात सच भी है, नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपने शादी की है, आपका एक पार्टनर है, तो आप कभी भी कुछ भी करने जा रहे हो तो एक सलाह लेना, बात हो, फिर मशवरा कर लेना कि ये कैसे हो सकता है, तो हो सकता है वाइफ भी आपका कंट्रीब्यूशन कर सकती है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो और वो चीज़ आपको और अच्छी लग सकती है वो सलाह। तो सलाह ज़रूर करें अपनी वाइफ से। और ना सच में ये बात है कि एक कसक तो दिल में रह ही जाएगी ना लड़कियों के कि मतलब आपने ज़िंदगी के सारे फैसले अकेले लेती, मुझसे पूछा भी नहीं, शायद मैं इस चीज़ में और अच्छा कर सकती थी या आपको अच्छी सलाह दे सकती थी। और मैक्सिमम हाउसेज़ में ये होता है कि मेंस अपनी सलाह पे ही सारे काम कर लेते हैं और नकी लेते हैं, इस वचन को भूल जाते हैं। मैक्सिमम लोग जो सनातनी भी हैं वो भूल चुके हैं इस वचन को, वाइफ से नहीं लेते हैं सलाह-मशवरा और कर लेते हैं। पर इस मामले में सुनील बहुत अच्छे हैं। हम छोटा से छोटा भी फैसला होता है तो सुनील मेरे से रात में डिस्कस करते हैं कि क्या ये मैं कर लूँ, ये मैं कर दूँ, ऐसा हो सकता है क्या? फिर अब 2 मिनट इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये वचन भी मेरे ऊपर लागू हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हुई खिड़की से शादी करके। वाह भई! छठा वचन, इसके 2 खाट। छठे वचन का पहला खाकी ये कहता है, आप हमेशा तब एक कन्या जो है वर से एक तरह से कह सकते हैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रही है या फिर वचन भी माँग रही है कि आप तो मेरे स्वाभिमान की रक्षा हमेशा करती। इस अर्थ थोड़ा-सा अगर मैं बताऊँ कि कभी भी अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी, परिवार के साथ बैठी, तो कभी भी आके आप मुझसे तेज़ आवाज़ बात नहीं करेंगे। आप मुझ पे चिल्लाएँगे नहीं। आप मेरा या बॉडी करेंगे कह सकते हैं, नहीं करें। तो इसलिए आपको ही मेरे स्वाभिमान की रक्षा का कीजिए क्योंकि कह सकते हैं ना कि अगर आप दूसरों के सामने डिमीन करेंगे अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को, तो दूसरों को मौका मिल जाता है सिर्फ शादी का। तो जब पति ही इस चीज़ का ख़्याल रखेगा और जो भी बात को आप चार दीवारी के अंदर करें, उस वहाँ से आपको उठाएँ और पत्नी को ले जाएँ कि आपकी गलतियाँ गिनानी इस पति को आप सामने नहीं गिना के अगर अकेले में गिनाएँगे तो शायद पत्नी को भी अच्छा लगेगा। मैक्सिमम लोग ये नहीं करते हैं और 40 को ज़्यादा ही लोगों के सामने, बट लील ने आज तक ये नहीं किया है, ना ही मेरी फैमिली के सामने, ना ही अपनी फैमिली के सामने, ना ही मेरे फ्रेंड सर्कल के सामने। कभी भी उनको कोई बात बुरी भी लगी है तो मुझे 1 सेकंड के लिए बुला के साइड में वो बात समझाई है। तो ये बहुत अच्छा वचन है मेरे साथ। आपसे दूसरा बताती ये भाग ये कहता है कि कन्या अपने वर से कह रही है, माँग रही है, वचन माँग रही है कि आप जुआ, शराब, ऐसी अन्य जो बुराइयाँ हैं, इनसे आप दूर रहेंगे, इनके करीब कभी नहीं जाएँगे क्योंकि आप सबको पता है कि मैक्सिमम घर जब खराब होते हैं, वो ये जुआ, शराब के चक्कर में ही खराब होते हैं। जब पति इन चीज़ों में पड़ जाए तो वो फिर गृहस्थी बहुत नष्ट हो जाती है। तो इस वचन से भी मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सुनील से ये वरदान माँगा वो मुझे खुद हँसी आ रही थी कि सुनील इन सब चीज़ों से पहले से ही बहुत दूर थे और अल्लाह का शुक्र है 7 साल हो गए हमारी शादी को 7 वचन की तरह। सुनील ने आज तक कभी इन चीज़ों को नहीं छुआ है, इनका तेवर नहीं किया है, ना ही इस चक्कर में हमारा घर बर्बाद हो रहा है। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती है जी जिनका घर इस चीज़ें वजह से बर्बाद हो रहा है प्लीज़ वो ट्राई करें और इन चीज़ों को छोड़ें और अपना घर सुधारें। 7वां और आखिरी वचन 7वें और आखिरी वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि आप मुझे वचन दें कि आपकी ज़िंदगी में मेरे अलावा जो भी बड़ी महिलाएँ होंगी, वो आप माता की नज़र से देखिए और जो छोटी महिलाएँ होंगी, बहन की नज़र से देखें।
हमारे दोनों के बीच में कभी जिंदगी में या हमारे ब्रेक के बीच में कोई ही सोच नहीं आना वाला वचन कब आएगा। तीसरे से मतलब है मेरा कोई सौतन। तो ये आप वचन दीजिए कि कभी भी हमारे प्रेम के बीच में कोई तीसरा इंसान तक ही नहीं आएगा। और आप सभी महिलाओं को आदर सम्मान की नजर से, माँ और बहन की नजर से देखेंगे और होना भी यही चाहिए। क्योंकि दो शादियां जब होती हैं तो दो आत्माओं का मिलन होता है, दो शिव का मिलन होता है, दो रिश्तों का मिलन होता है। उसने किसी तीसरे की जगह मेरे हिसाब से कभी नहीं ले। तो ये रिश्ता हमेशा इसी तरह सिक्योर बना रहना चाहिए और कभी किसी की लाइफ पे कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। और मैं आगे भी लोगों से कहना चाहूंगी, सुनील ने बहुत अच्छी तो चीज निभाई है। पहले हमारी पास लाइफ में जो भी था हमने आपको हिस्ट्री बताई है कि नीट लाइफ नहीं लाई, बट शादी होने के बाद हम दोनों एक दूसरे के हैं। हम बने कुम बने एक दूसरे के लिए। और उसके बाद तीसरा कभी कोई ना आया था, ना आया है अभी और ना कभी जिंदगी में आएगा। तो ये सातवां क्वेश्चन भी सुनील बहुत अच्छे से निखा रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। तो ये वचन में मेरे हिसाब से सिर्फ आपको पत्नी को पति से नहीं मांगना चाहिए, पति को पत्नी से भी मांगना चाहिए। भी सातवां वचन दोनों को इक्वली निभाना चाहिए, ताकि कन्या सिर्फ बर से माँ करी, बर को भी कन्या से नहीं आती, सारे एक ही। तो मैं भी उनको ये वचन देती हूँ, इस वचन पे मैं भी खरी उतरूंगी जिस तरह वो खरी कर रहे हैं। ये सारे जो वचन हैं मैंने जो सुने थे शादी के दौरान, वो सारी चीजें सुनील उसी तरह करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देख के और अपनी लाइफ में जी के। और उसी जो 7 वेतन पत्ते जिन्हें सुनाए थे बुराइटों को, मैंने आपको अभी तक बताए हैं कि कोई सलाह मेरे बिना मत दो, वो सुनील वही करते हैं। कोई तीर्थ यात्रा या पूजा मेरे बिना मत करना, सुनील बिल्कुल नहीं करते, मेरे साथ करते हैं। उसके अलावा जो भी हमारी जिंदगी के फैसले हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, वो सुनील अपने कंधों पर बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। सुनील मेरी फैमिली का आदर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कि ये सारे जो भी 7 वचन है, मुझे लगता है सुनील और अच्छे से भी सारे हमारे सातों वचन पूरे हो चुके हैं। आई होप आप सबको ये मेरे सातों वचन का ब्लॉग पसंद आया हो। पर्सनली मैंने जो सुना पंडित जी से और अप्लाई हो रहा है, ये चीजें हमारी लाइफ में मैंने आपको बताई हैं। और मैं चाहूंगा कि दिल से कि आप सब भी इन चीजों के अप्लाई करें दोनों तरफ से, ना कि सिर्फ बर 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 से आप मांग रहे हो। जो भी चीजें सुनील ने मेरे लिए की है, मैं सेम उनके लिए यही करती हूँ। और आई होप आप सब भी एक दूसरे के लिए ये करेंगे। और इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट आपको मेरे मुंह से या सुनील के मुंह से क्या जानना है, क्या सुनना है, मेरे धर्म के बारे में, सुनील के सर के बारे में, हिंदू मुस्लिम, जिस टॉपिक पे भी आपको बात करनी है आप बात कर सकते हैं। संडे जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत वचन, बहुत ही खूबसूरत वचन। मैंने बहुत पहले ही मनोज मुंतशिर जी के मुँह से ये सुने थे कि उन्होंने पूरी डिटेल से बताए थे कि ये वचन, तो मैं वाक़ई शॉक हुआ था, मैं हैरान हुआ था। बहुत पुरानी बात है कि यार इतना खूबसूरत सनातन धर्म, इतना खूबसूरत लॉ, यानी कहते हैं कि सनातन धर्म ही भी नहीं है, कहते हैं ये मज़हब ही नहीं है, कहते हैं ये लॉ है, ये वे ऑफ लाइफ है, यानी कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसका एक पूरा पैकेज है सनातन धर्म। अब आप बताएं कि कितने खूबसूरत, यानी हम फिल्मों में तो ये देखते थे बस वो फेरे हो रहे हैं, ठीक है ना, 7 वचन हो रहे हैं, अब क्या हो रहे हैं, क्या वचन है क्या नहीं है ये तो हमें नहीं मालूम होता था डिटेल्स में, लेकिन 7 के 7 वचन ही खूबसूरत हैं। किसी भी लड़की के लिए मैं समझता हूँ कि ये सातों वचन किसी लड़की को ज्यादा सेफ कर रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा सनातन धर्म है कि वो लड़की को ज्यादा प्रोटेक्ट दे रहा है। इक्वल तरजीह देखे ना कि वो ये जिम्मेदारी उसकी मर्द के ऊपर आ रही है, मेरे माँ बाप को भी, यानी कि सबसे पहली चीज तो ये है कि मर्द अगर 7 वचन को ओके कर रहा है तो ही वो आगे निकाह बढ़ रहा है, वही आगे 7 वचन मजीद आगे बढ़ रहे हैं, वरना वही रुक जाएंगे। ऐसा है। आपने शराब नहीं पीनी है, आपने मेरी जिम्मेदारी उठानी है, आपने मेरी रिस्पेक्ट करनी है, मेरे दूसरों के आगे मतलब है कि मुझे डिग्रेड नहीं करना है, इसको इस तरह से समझ सकते पहले हंसने का इतना लोगों के सामने आकर, और इवन के आपकी जो मुझसे बड़ी जो होंगी, मतलब उनसे बड़ी हूँ कि वो आपकी माँ की उसमें होंगी, क्या बोलेंगे, माँ का दर्जा ले ही हैं। माँ की नजर से देखोगे आप। और जो आपसे छोटी होंगी वो बहन की, ये बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी, के अलावा हमारे बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड। यानी कहते हैं सनातन धर्म में डिवोर्स लफ्ज भी नहीं है, यानी सनातन धर्म में लव डिवोर्स है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब ये वचन ले रहे हैं कि जिंदगी भर तक हमने साथ, 3 अब वो शादी, जवानी, फिर बुढ़ा, वो साथ गुजार में, बिल्कुल अच्छा मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट उतनी ही जितनी अपने माँ माँ बाप बाप करते हो। और यात्रा पे कहीं जा रहे हो, कोई मशवरा कर रहे हो, यानी कितना खूबसूरत कि आप, अच्छा हाँ, मशवरे से मैं आपको बताऊं, एक मशवरे से
और दूसरा बेइज्जती जैसे होती है, मशवरा 100% बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़े-बड़े काम, बिज़नेस कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमा के ला के देने का तो फ़र्ज़ समझते हैं, लेकिन ये वाला फ़र्ज़ नहीं समझते कि मैं उससे पूछूँ अब बिल्कुल, हाँ, वो घर में रहती है, 4 दीवारों में रहती है, उसको क्या नॉलेज हो गया? मुझे क्या बताएगी? 50,000, लाख, 2 लाख कहीं इन्वेस्ट करने हैं, कुछ ये करना है, कोई प्लॉट लेना है। अरे यार! उससे क्या बताऊँ यार इन पर मतलब उसको उसको क्या पता है इन चीज़ों का मार्केट क्या चल रही है, शेयर्स क्या चल रहे हैं, प्रॉफ़िट कितना आता है, कितना नहीं आता, उसको क्या यार उसको इसमें क्या उलझाऊँ? मतलब वो नेगेटिव या पॉज़िटिव यानी कि क्या उसको झंझट में डालूँ, सोच में पड़ जाएगी, पॉज़िटिव में भी हो सकता है, लेकिन नहीं करते नहीं पूछते कि मैं ये बता भी रही हैं कि आजकल लोग भूल भी जाते हैं और इसके अलावा ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि ये बोल रहे हैं कि मैं इतनी जितनी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत कम करती हूँ, मतलब उनके हिसाब से मैं वो कम कहती है कि वो ज़्यादा रिश्ता हाँ, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि दामाद अपने साथ इस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा शॉक हुआ होगा और आपको ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। है ना? कि भाई लड़की की प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा है, लड़की बच ज़्यादा सेफ रहेगी और वो सारी बातें लड़की की सुनेगा। मेरा ये ड्रामे वगैरह में देखा है, मूवीज़ में भी देखा है कि हाँ, पूजा एक साथ करते हैं, मंदिर जाते हैं तो साथ हाँ, ये मैंने चेक किया है और जो इनके पेरेंट्स होते हैं लड़की के, वो माता-पिता उनको भी मतलब बराबर का हक देना जैसे मिसाल के अच्छी तौर बात पे हम मुसलमान हैं, तो हम एज़ ए मुस्लिम नहीं जानते ये वचन को, जिनका कॉन्सेप्ट को, तो हमारे कई हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो पता नहीं क्या समझते होंगे सनातन धर्म को, पता नहीं क्या उनके माइंड में होगा, लेकिन कितना खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत है। जितनी तारीफ़ कीजिए मैं कहती इतनी कम है, बिल्कुल ये लड़की के लिए बहुत ही अच्छा है और मुस्लिम लड़की ने शादी की है। अच्छा हमारे यहाँ निकाह के दौरान कुछ मेरे ख्याल में लड़की से नहीं पूछा जा रहा। सिर्फ़ ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारा इससे निकाह है तो कबूल है बस। वो शर्त का नाम है फिर लिखवा लेते हैं। आगे आगे वो चरसी है, मवाली है, माँ-बाप ने किसी को बेच दिया है, कुछ भी कर दिया है, कुछ नहीं पता। पता होता बस फिर शादी के बाद ही पोले खुल रही होती है कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, फिर बोला जाता है कि डिवोर्स ना लो, अब ज़िंदगी दाग लग जाएगा, ज़िंदगी गुज़ारो अपनी, तो बस यही होता है। बंदा शादी से पहले दिखता कुछ है, होता कुछ है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा चाँसोसियाँ चलती हैं पर ये कि खैर लेकिन सनाउतीचा बहुत ही बहुत सी उद्देश्य बहुत अच्छा लगा, पहले भी सुने थे लेकिन और डिटेल मैंने फर्स्ट टाइम सुना है लेकिन मैं वाक़ई मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा ये है कि इन्होंने अपनी ज़बानी बताएँ बिल्कुल, जो 7 प्रैक्टिकल साल के बाद और मुस्लिम में बिल्कुल राजस्थान दोबारा किसी और विषय से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। वाक़ई मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा ये